भारत सरकार के पूर्व डीजी हेल्थ जगदीश प्रसाद एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्रचा पहुंचे पलिया गांव। रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 29 जून को लड़की के विवाद में पुलिस के साथ देर शाम मारपीट के बाद पुलिस द्वारा गांव में तोड़फोड़, लूटपाट एवं महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप जो परिवार ने लगाया है। हकीकत जानने के लिए सोमवार को पलिया गांव भारत सरकार के पूर्व डीजी हेल्थ जगदीश प्रसाद एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद प्रसा ने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरा घटनाक्रम लिया और बोला कि जिस भी पुलिस के लोगों ने दलित परिवार के साथ इस तरह का कार्य किया है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह कहाँ का न्याय है, किसी का घर तोड़ दिया जाए और महिलाओं से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए। परिवार से मिलकर उन्होंने दलित पर हो रहे उत्पीड़न व कानून की जानकारी देते हुए कहा कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग दलित परिवार के साथ अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किए हैं, धारा 4 SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमा निःशुल्क हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाकर दोषी पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। गांव में आने के बाद हमें बुलाया गया था डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो पद्मश्री हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, रिटायर हुए हैं। उन्होंने ये कहा था कि इस गांव में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, पासवान कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उसको कानूनी मदद देने के लिए जाना है। तो हम दिल्ली से चल के यहाँ आए और जो हमने यहाँ आके देखा है, एक तो बाकी सभी जगहों की तरह यहाँ भी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, पासवान कम्युनिटी है, उसको अपने कानूनी अधिकारों का नहीं पता है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान साहब ने भी यही हमसे कहा था कि वहाँ भी किसी को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो पहले तो हमने आके यहाँ पे ये देखा कि ये जो कार्रवाई पुलिस ने की है, ये सरासर SC/ST एक्ट के तहत की गई ये जुर्म है, एक अपराध है। उसके अलावा ये गुंडा एक्ट के तहत भी एक अपराध है। तो पुलिस के ऊपर ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पुलिस के ऊपर ही गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली बात तो हमने ये देखी और यही सलाह दी है यहाँ के लोगों को और गांव के पीड़ितों को। दूसरा, एक गांव के ही एक बच्चे को अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया, झूठा मुकदमा लगा के गुंडा एक्ट का। ये अपने आप में एक अपराध है SC/ST एक्ट का ही। अगर कोई झूठा मुकदमा SC/ST पे लगाया जाता है तो वो अपने आप में एक SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। अब इसका निवारण कैसे है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक निगरानी समिति होती है रूल 17 के तहत SC/ST एक्ट के, जिसके चीफ मिनिस्टर साहब जो होते हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी उस कमेटी में होते हैं, होम मिनिस्टर साहब प्रदेश के उसमें कमेटी में होते हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं और जो सोशल जस्टिस सेक्रेटरी होते हैं वो उसके कन्वीनर होते हैं। तो क्योंकि वो कमेटी नहीं बनी है तो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर धारा 4 SC/ST एक्ट लागू होता है, क्योंकि ये निगरानी समिति बनाई नहीं है। दूसरा, जब भी कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति किसी पुलिस के संज्ञान में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लाता है तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए धारा 18A के तहत। कोई भी FIR मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आई है जो मुन्ना पासवान जी या गांव के किसी भी रहने वाले के शिकायत पे, जो कि उन्होंने पूरे दुनिया में प्रेस तक को बताई है, पूरी दुनिया के सामने है, महिलाओं ने भी बताई है कंप्लेंट वो और पुरुषों ने भी बताई है। तो जाहिर है पुलिस को ये उनकी शिकायत पता लग गई है। तो पुलिस ने अभी तक अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है। ये एक अपराध है लोकल थाने के SHO के ऊपर, क्योंकि SSP साहब के भी संज्ञान में आ गया है। धारा 4 लगेगी SSP साहब के ऊपर भी, पासवान समाज के लोगों की कंप्लेंट पर मुकदमा ना दर्ज करने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात। आगे जो घटनाएं बताई गई हैं मुझे यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी पुलिस के अधिकारी जो कि वर्दी पहन के आए थे, यहाँ मैं रुक के एक बात और बता दूं, जो भारत का संविधान कहता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी या कोई मंत्री या चीफ मिनिस्टर भी
या प्रधानमंत्री भी यदि कानून के और संविधान के दायरे में रह के कोई कार्य करता है तो वो सरकारी काम होता है। अगर उस दायरे से 1 सेंटीमीटर भी बाहर चला जाता है तो वो एक आम अपराधी की तरह हो जाता है। तो यहाँ जो भी घटना हुई वो आम अपराधियों ने की है, भले ही वो पुलिस की वर्दी में आए थे। चूँकि वो पुलिस की वर्दी में आए थे तो उनका अपराध जो है और भी जघन्य हो जाता है। तो अगर ये सब कार्रवाइयाँ एसएसपी साहब और डायरेक्टर जनरल जो हैं उत्तर प्रदेश के वो नहीं करते तो उनके ऊपर भी धारा 4 में कार्रवाई हो सकती है और हम वो कार्रवाई करेंगे। अगली बात, इसके अलावा गांव के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना, तुरंत मौका मुआयना करके पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है। इनको कॉम्पनसेशन देना, ये जो घर तोड़े हैं ये तो बनवाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी एफआईआर दर्ज होते ही जो SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन देना, मुआवजा देना भी एफआईआर होते ही वो ज़रूरी है, वो भी नहीं हुआ है। ये सभी चीज़ें हम लोग कोर्ट के माध्यम से कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो यहाँ की ज़िला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस गांव को न्याय दिलवाया जाएगा। और एक बात और है, यदि आप सब लोगों ने, हम सब ने मिलके यहाँ सच्चा न्याय दिलवा लिया, यानी कि पुलिस वालों को जेल और हमारे लोग बाहर, पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा, प्रशासन के लोगों के ऊपर मुकदमा, तो ही बाकी प्रदेश में SC/STs के साथ अन्याय, जुल्म, ज़्यादतियाँ बंद होंगी। नहीं तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ अगर हम इन्हें एक ऐसा संवैधानिक सबक सिखाएंगे कि संविधान का पालन करें, अधिकारी अपने मन मर्जी के कार्य ना करें, तो ये पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।